कि कोई भी विधायक बन जाता है, लेकिन जनता का मुद्दा को कभी उठाता नहीं है। और हम लोगों ने एक जनता के संगठन के बलबूते जनता का समस्या को हमेशा प्रखर उसे आवाज़ किया है। जल जंगल ज़मीन इनकी लूट इतना जारी है कि उसको रोकथाम करने के लिए मुद्दा उठाऊंगा। जिस तरह से खूंटी सहित पूरे राज्य भर में चुनावी सरगर्मी तेज है, राजनेताओं ने राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है चुनाव लड़ने के लिए, और उसे वहीं दूसरी ओर जो है राजनीतिक पार्टियों को चुनाव लड़ाने के लिए चुनाव आयोग ने भी तैयारी पूरी कर ली है। ये मैंने पहले भी बताया है। जहां जिले के अंदर यानी कि जिले से होकर वैसे गुजरने वाले मुख्य सड़कें जो कि खूंटी जिले से होकर गुजरती हो, दूसरे जिलों को जोड़ता हो और दूसरे राज्यों को भी जोड़ता हो, तो वैसे सभी मुख्य सड़कों पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत किया गया है। सभी जगह जहां से जिला का शुरुआत होता है, यानी जिले के लास्ट में जो थाना क्षेत्र है जहां से उसकी शुरुआत होती है, वहां बैरिकेडिंग किया गया है और सघन वाहन जांच अभियान चलाई जा रही है। सभी आने जाने वाले गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। तो इस तरह से जो है चुनाव आयोग की तैयारी है। इसके अलावा चुनाव आयोग की तैयारी बताएं तो जहाँ नॉमिनेशन करना है तो वहाँ भी इस तरह से बैरिकेड किया गया है। पुलिस फोर्स की भारी संख्या में तैनाती की गई है ताकि किसी भी प्रकार से कोई प्रॉब्लम वहाँ नहीं हो। चलिए, ये तो चुनाव आयोग की तैयारी थी। अब हम बात कर रहे हैं कि राजनीतिक पार्टियों ने भी कमर कस ली है खूंटी विधानसभा क्षेत्र के लिए और तोरपा विधानसभा क्षेत्र के लिए। चूँकि खूंटी जिले में ये 2 विधानसभा क्षेत्र है, तो यहाँ दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों के लिए अब कैंडिडेट आ रहे हैं और नॉमिनेशन जो नामांकन पत्र है वो भी खरीद रहे हैं। खूंटी विधानसभा क्षेत्र में अब तक और आज तक कुल 3 नॉमिनेशन फॉर्म बिका है, जिसमें कि एक अबुआ झारखंड पार्टी के लोगों ने नामांकन पत्र खरीदा है, एक निर्दलीय और एक राष्ट्रीय पार्टी ने। तो चलिए, हम खासकर अबुआ झारखंड पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई वैसे और तिथि निर्धारित की गई कि इस तिथि से नामांकन होगा और नॉमिनेशन फॉर्म बिकेगा, तो वो पहले ही तिथि में अबुआ झारखंड पार्टी के कैंडिडेट सोमा मुंडा ने नामांकन पत्र खरीदा और वो कल नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। हम इनका चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि खूंटी विधानसभा क्षेत्र के लिए पहला व्यक्ति वो है जिन्होंने नॉमिनेशन फॉर्म खरीदा और शायद पहले ही व्यक्ति वो होंगे इस बार विधानसभा चुनाव में जो कि सबसे पहले नॉमिनेशन दर्ज करेंगे। तो इस तरह से जो है खूंटी में भी अब चुनावी सरगर्मी काफ़ी तेज हो गई है। राजनीतिक पार्टियाँ काफ़ी एक्टिव हो गई है और राजनीतिक पार्टियों के लोग अब जो है नॉमिनेशन कराने की तैयारी कर रहे हैं। खैर, जैसे भी हो, जो जैसे नॉमिनेशन होगा, किसने नॉमिनेशन दायर किया, दर्ज किया, वो भी मैं आपको बताता रहूँगा। देखिए, सबसे पहले जब से अधिसूचना जारी हो गया, हमने सर्वप्रथम नॉमिनेशन फॉर्म 18 अक्टूबर को ले लिए हैं और ये मेरा मुद्दा हो कि जनता के लिए जो मूलभूत जो संसाधन है, जल जंगल ज़मीन इनकी लूट इतना जारी है कि उसको रोकथाम करने के लिए मुद्दा उठाऊंगा। और यहाँ का शिक्षा स्तर इतना गिरावट हो गई है खूंटी में, अगला जनप्रतिनिधि चाहे संसद में हो या विधानसभा में, आज तक इन चीज़ों को ध्यान नहीं दिया। और किसान मजदूर के बच्चे जो आज हैं यहाँ खूंटी में, शिक्षा का स्तर इतना गिरा कि आगे बढ़ने का उनके पास और ऐसा ताकत नहीं है कि उनके पास ये दूर भेज करके बच्चों को पढ़ाया जाए और अच्छा पढ़ लिख करके उसको अच्छे जगह पर नौकरी करे, ऐसा ये कभी प्रयास नहीं किया। यहाँ का स्वास्थ्य की स्थिति भी वही चरमरा गया है। किसान लोग का ये जो सुधार होना चाहिए था, आज ने सुधारने का कभी आज इससे पहले जनप्रतिनिधि लोग कभी प्रयास नहीं किया। मैंने यहाँ का लोगों को आग्रह करके आंदोलन के रूप में कई एक सरकार को मैंने इसको बात रखा है कि किसानों का सुधार किया जाए ताकि वह अन्नदाता है और उनके बच्चों को पढ़ने लिखने का भी शिक्षण संसार का दुरुस्त किया जाए ताकि उनके बच्चे भी पढ़ाई लिखे कल IAS बने, कल IPS बने, कल BDO बने, CO बने, ये डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। इनका कभी प्रयास नहीं किया। मैंने हमेशा इसका आवाज़ किया है और खूंटी के धरती में बोलता कि बहुत पिछड़ापन। कारण किसका है? सरकार तो जो चुने जाते हैं जिस क्षेत्र से विधानसभा में राज्य के लिए आवाज़ उठाते हैं और देश के लिए हमारा लोकसभा में जो जिसको चुने जाते हैं कभी इन बातों का आवाज़ नहीं किया है। और हमारा जनता का देखिए खूंटी क्षेत्र को इतना पिछड़ा कर दिया, जनता तरस रहे। पढ़ लिख कर किसी तरह से उनके माँ बाप इतना मेहनत किए कि बच्चे ग्रेजुएशन कर लेगा तो रोज़गार करेगा तो परिवार का स्थिति सुधर जाएगा। उन्होंने ऐसा कभी सुधारने का कोशिश नहीं किया। वो ऐसा अनपढ़ का अनपढ़ रहेगा तो हम जनप्रतिनिधि रहेंगे तो अपना परिवार का कायाकल्प कर दे, इतना ही सोचा जनप्रतिनिधि लोग। मैं किसी का हम नहीं सोचते कि वो ऐसा किया।
बताएं? जल जंगल ज़मीन के बारे में हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा किसान लोग, हमारा जो यहाँ के लोग, जब तक खेती के ज़मीन नहीं रहे तो उनका परिवार का पालन पोषण हो ही नहीं सकता। अगर यदि उनकी ज़मीन को छीना जाए, बड़ा प्रोजेक्ट ला करके बड़ा कारखाना ला जाए, तो उदाहरण देखिए है HEC का उदाहरण देखिए, 35 मौजा किलो विस्थापित हो गया, लेकिन आज भूखमरी के कगार में गिर गए हैं। उनका ना रोजी का रोटी का ना कोई ठिकान नहीं है, ना उनका रोजगार है, ना कोई इनके बच्चों के लिए पढ़ाई लिखे का कोई सुविधा है। अगर उनके ज़मीन, हमारा किसान लोग के पास ज़मीन रहेगा, यहाँ के झारखंडी लोग का ज़मीन उनके खतियानी आधारित अधिकार रहेगा, तो कम से कम उनको 6 महीना खाने का तो उपज होगा, जिससे बच्चों को पढ़ाएगा, जिससे अपना साल भर जीने खाने का हो जाएगा। मगर इन चीज़ों को कभी ध्यान नहीं दिया। मैं उसी मुद्दा को आवाज़ करता हूँ कि जंगल बचेगा तो यहाँ का पर्यावरण भी बचेगा, खेती किसान भी आगे बढ़ेगा, यहाँ का नदी नाला का भी पानी का स्तर बढ़िया से रहेगा, तो उनका भी अच्छा रहेगा। आपके इस अभियान में इस जो ये मुद्दा है, इसको लेकर लोगों के बीच किस तरह का माहौल है? मैं यही कहूँगा कि ज़मीन खतियानी अधिकार आपका है, खेती के लिए ज़मीन आपको बचाना होगा, और बाहरी जो परियोजना है उसको आपको देने नहीं है, और देंगे तो आपका हमेशा के लिए आदिवासी आपके हाथ से, या तो झारखंडी या आपके हाथ से छीना जाएगा, और ये ज़मीन आपका अधिकार है। यही मैं आह्वान करूँगा। तो क्या लोग इस मामले को लेकर आपका साथ देंगे? देखिए, जहाँ तक आज तक ने मूवमेंट किया है, आंदोलन किया है, इसमें जनता उठ करके आया है सड़क पर या बड़ी सभा में, वहाँ भी बड़ी भीड़ के साथ हमारा समर्थन दिया है। अब ये कहना है कि देखिए, पैसा का, धनबल का खर्चा होता है चुनाव में देखिए कोई भी विधायक बन जाता है, लेकिन जनता का मुद्दा को कभी उठाता नहीं है, ये पक्का बात है। और हम लोगों ने एक जनता के संगठन के बलबूते जनता का समस्या को हमेशा प्रकार उसे आवाज़ किया है। किस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं? मैं चुनाव लड़ रहा हूँ सबसे, जो हमारा यहाँ पर खोटी का धरती लड़ाई का धरती है, भगवान बिरसा मुंडा का जो सिद्धांत है, विचारधारा है, ये अधिकार की लड़ाई है, जयपाल सिंह मुंडा का और एनी होरो का, जिन्होंने लोगों के लिए कभी छाला नहीं, उनके हमेशा हितों का ध्यान दिया। इन मुद्दों को लेकर के मैं चुनाव में उतरा हूँ। अगुआ झारखंड पार्टी का मैं प्रत्याशी हूँ। आपने सुना कि अगुआ झारखंड पार्टी के कैंडिडेट सोमा मुंडा ने चुनावी मुद्दे को लेकर क्या कुछ बताया। उन्होंने कहा कि किस मुद्दे को लेकर वो लोगों के बीच जाएंगे, क्या ऐसे मुद्दे हैं जो लोगों को बताएंगे, वोटरों को लुभाने का प्रयास करेंगे। चलिए, इसी तरह से हम खूंटी जिले के दोनों विधानसभा क्षेत्र में जो कैंडिडेट होंगे विधानसभा के लिए, चुनाव के लिए, हम सभी से बातचीत करके आपको जानकारी उपलब्ध करवाने का कोशिश करेंगे कि नेताओं का क्या सोच है, किस मुद्दे को लेकर वो चुनाव लड़ रहे हैं, किस मुद्दे को लेकर वो लोगों के बीच वोट मांगने जाएंगे। तो चलिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए द झार न्यूज़।